तो यह होता है फर्स्ट स्ट्रोक और इस स्ट्रोक में यह जो इनटेक वाल्व है यह ओपन हो जाता है और इसमें से एयर नीचे आती है, क्योंकि यह जो पिस्टन का सिलेंडर है इसमें एकदम वैक्यूम होता है। तो यह पिस्टन जब नीचे आता है तो ऊपर से एयर को सक करता है, तो यह हो गया पहला स्ट्रोक। दूसरे स्ट्रोक में जब पिस्टन वापस ऊपर जाता है तो इनटेक वाल्व बंद हो जाता है और इसमें जितनी भी एयर थी उसको यह कंप्रेस करने लग जाता है पिस्टन ऊपर की तरफ यहाँ पर, और इस एयर को फुल कंप्रेस कर देता है। जैसे डीजल इंजन में मान लेते हैं इस सिलेंडर में 23 यूनिट एयर है, तो यह पिस्टन इस 23 यूनिट एयर को जब ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 यूनिट तक कंप्रेस कर देगा, यानी इसमें जितनी भी एयर थी उसको इस पिस्टन ने 23 गुना तक कंप्रेस कर दिया। तो इसका कंप्रेशन रेशियो हो गया 23:1। तो यहाँ पर जब 2 स्ट्रोक पूरे हुए तो क्रैंकशाफ्ट ने अपना एक रोटेशन पूरा कर लिया। अब आता है थर्ड स्ट्रोक। जब एयर फ्यूल कंप्रेस हो जाता है तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है, तो यह जो बीच में नोजल लगा हुआ है इससे डीजल आता है और इस एयर के अंदर मिक्स हो जाता है, और जैसे ही इस कंप्रेस्ड एयर और टेम्परेचर वाली एयर में मिक्स होगा तो इसमें आग लग जाएगी। जो डीजल का टेम्परेचर और प्रेशर होता है जिस पर वह अपने आप को सेल्फ इग्नाइट कर लेता है, उतना यहाँ पर एयर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे ही इस एयर में डीजल आएगा तो उसमें तुरंत आग लग जाएगी, और जैसे ही इसमें आग लगेगी तो इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा और पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा बहुत पावर के साथ में। तो इस स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, क्योंकि फ्यूल जलेगा तो पिस्टन पर पावर लगेगी और पिस्टन बहुत पावर के साथ में नीचे जाएगा। अब लास्ट में आता है फोर्थ स्ट्रोक। इसमें क्या होता है कि जो फ्यूल था वह तो जल गया, तो अब उसका यहाँ पर सिर्फ एग्जॉस्ट मटेरियल बचा हुआ है, तो इधर वाला एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है और जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो धुआं वगैरह है वह बाहर निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि जब 4 स्ट्रोक पूरे हुए तब जाकर हमें एक पावर स्ट्रोक मिला, और 3 स्ट्रोक में पिस्टन ने फ्यूल को सक किया, कंप्रेस किया और एग्जॉस्ट किया। यानी हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है जब 2 बार अपना रोटेशन पूरा करती है तब जाकर यह 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं और हमें सिर्फ एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो जब 4 स्टेप में फ्यूल की एक प्रोसेस पूरी होती है तो उसको हम 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। अब मान लो हमारी इंजन में ऐसे ही 4 पिस्टन लगे हुए हैं 4 अलग अलग सिलेंडर में, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चारों सिलेंडर में से किसी एक सिलेंडर में हर स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक अवेलेबल रहता है। जब हमारी गाड़ी में ऐसे 4 पिस्टन होते हैं तो हम बोलते हैं हमारी गाड़ी में 4 सिलेंडर इंजन है। जब 8 पिस्टन होते हैं तो 8 सिलेंडर इंजन होता है। बस इतनी सिंपल सी कहानी है। लेकिन यह जो मैंने आपको जो कुछ भी बताया यह डीजल इंजन में होता है। पेट्रोल इंजन का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। पेट्रोल इंजन में यह जो इनटेक वाल्व है इसमें पहले स्ट्रोक में फ्यूल और एयर का मिक्सचर दोनों साथ में आते हैं। दूसरे स्ट्रोक में फ्यूल और एयर का मिक्सचर यहाँ पर कंप्रेस होता है, और तीसरे स्ट्रोक में ये जो बीच की तरफ डीजल इंजन में नोजल लगा हुआ था जिधर से डीजल आ रहा था, तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा रहता है, और यह स्पार्क प्लग यह जो कंप्रेस्ड एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है इसमें आग लगा देता है। और जैसे ही इसमें आग लगती है तो पिस्टन पर पावर लगती है और पावर के साथ में पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, और 4th स्ट्रोक में जब फ्यूल जल जाता है तो बाहर निकल जाता है एग्जॉस्ट वाल्व से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि डीजल इंजन में तो स्पार्क प्लग था ही नहीं, फिर पेट्रोल इंजन में क्यों काम में लिया जाता है। इसका रीजन है कि पेट्रोल अपने आप को सेल्फ इग्नाइट जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है तभी अपने आप को इग्नाइट करता है।